अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको और कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 8 में खुशामदीद। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पहला जो आधा घंटा होता है उसमें हम पार्ट ए देखते हैं। तो पहले घंटे में हम सबक नंबर 8 का पार्ट ए और फिर इस तरह दूसरे में पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट ए में इंशाल्लाह आज हम तशहुद पढ़ेंगे, और जो पार्ट बी होगा उसमें इंशाल्लाह ग्रामर में नए हम कुछ जो है अल्फाज सीखेंगे। और ये अस्माए इशारा होते हैं, ये इंशाल्लाह नए इशारों से सीखेंगे, और नुकात तालीम या शौक भी होगा। इस सबक में इंशाल्लाह हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 1454 बार आए हैं। और इन 8 असबाब को मिला के जब ये खत्म हो गया 8वां सबक, तो हम टोटल 93 वर्ड्स जो है वो सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 27,536 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपको बार बार याद दिलाए जाते हैं आपकी डेली रूटीन में। इसको लेके आए, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख कर पढ़ने के, 5 मिनट जो आपको जुबानी याद है उससे पढ़िए, 2 पढ़ने के, किताब से बुकलेट शीट या अल्फाज मानी की शीट जो अक्सर शेयर की जा चुकी है उससे आप पढ़िए। और MP3 से सुनने का, यानी आपके पास जो वीडियो है उसको देखें या रिकॉर्डिंग उसकी वीडियो ऑडियो सुने। अपने साथी से सवाल करने का, जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं उस चीज को रिपीट किया करें। अपना एक साथी बनाएं, ग्रुप्स में बना लें अपने, या आपके घर में हैं तो उनके साथ इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत करना, तो ये 7 होमवर्क लाजमी किया करें, ताकि हमारा जो ये कोर्स है वो अच्छे तरीके से मुअस्सर हो और आप अच्छे अंदाज से सीख सकें इसको। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, और इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और 2 दुआएं, एक अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और एक अपने साथियों के लिए कि ए अल्लाह, हम सबको कुरान की क्लास में इकट्ठा जो है मिलकर सीखने में हमें मदद फरमा, हमें इसकी तौफीक अता फरमा। तो आज का जो हमारा सबक है, पहला पार्ट, उसमें हम तशहुद देखेंगे। तो जब आप सजदा के बाद बैठते हैं तो उसके बाद तशहुद पढ़ते हैं, और ये सब आप इसको अच्छे अंदाज से पढ़ भी लेते हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं जी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसको देखते हैं जी। सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें, यानी इसी की बात हो रही है कि सभी कौली बातें, सभी बदनी बातें और सभी माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ये इसका रवां तर्जमा हो गया। इसका लफ्जी तर्जमा देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। तहियातुं, सभी कौली इबादतें। तहियात जमा है, तहियात जमा है तहिया की। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मुस्लिमा जमा मुस्लिमात, मोमिना जमा मोमिनात। तो अत्तहियात अलिफ ता ये जाहिर कर रही है कि ये जमा है किसी की। कोई मुझे बता सकता है कि तहियात मुअन्नस की जमा है या मुजक्कर की जमा है? अपना माइक अनम्यूट करके। मुअन्नस मुअन्नस। मुअन्नस कैसे पता चल रहा है सिस्टर? ये गोल था गोल था। अलिफ ते से। गोल्ड अलिफ ता भी बता रही है, और इसकी अगर वाहिद देखेंगे तो था। वाहिद में जो गोलता है वो बताती है कि ये क्या है, ये मुअन्नस गोलता बताती है। और अलिफ ता भी इस निशानी है कि जमा में अलिफ ता लगाते हैं गोलता को हटाकर। तो ये क्या है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, मुअन्नस है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे ये भी बता दें कि ये हमने पढ़े ना, इस्म पढ़े हैं और हरूफ पढ़े हैं, तो ये इस्म है या हर्फ है? इसम। अत्तहियात ये इस्म है। कैसे पता चल रहा इसमें है किस निशानी से? क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ था। आप अत्तहियात को देखें पहले। अत्तहियात, अल लगा हुआ है। अलिफ लाम अन से। लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, ठीक है जी। या आप तहियात को तहिया भी देखें ना, तो गोलता जो है मुअन्नस किया, तो मुअन्नस आखिर किसी का नाम है ना, मुअन्नस कोई है, तो वो लाजिमी बात है इसम ही है, हर्फ तो नहीं हो सकता ना। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। चले जी। सभी कौली बातें, कौली कहते हैं जो कौल से निकला है, बोलना, यानी आप जुबान से करते हैं। तो कौली बातें सभी, यानी नमाज, जिक्र, तलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, और ये सब अल्लाह की खातिर करना। तो ये सारी बातें क्या है, अल्लाह के लिए, सारी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद क्या है जी?
जैसे हमने पढ़ता लिल्लाहि, लिल्लाह कहाँ से आप याद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें शुक्र अल्लाह के लिए है। तो लिल्लाह का मतलब हमने पढ़ा था अल्लाह के लिए। दो टुकड़े हैं, ली और अल्लाह। ली का मतलब लिए, और अल्लाह का मतलब अल्लाह। तो लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, तो ली यहां से याद रखेंगे। तो अत्तहियातु लिल्लाह उसी तरह है, सभी कौली बातें, अत्तहियातु सभी कौली बातें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, और सभी बदनी बातें। अच्छा, इसके टुकड़े कितने करेंगे? वस्सलावातु, कोई मुझे बता सकता है? वस्सलावातु चैट बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं। वस्सलावातु, कोशिश किया करें, हैंड रेज किया करें। जो बताना चाहे हैंड रेज करें, माइक्स अपने बंद रखें। जो बताना चाहें हैंड रेज करें काइंडली। जी, परवेज अख्तर सबसे पहले है, आप बताएं जी, कितने टुकड़े करेंगे वस्सलावात? जी, अपना माइक अनम्यूट करें। तो दो, कौन कौन से? वसला वात। अच्छा, चले, आपका हो गया। आगे है सिस्टर आसिया के नाम से, आप बताएं जी, कौन कौन से दो टुकड़े होंगे इसमें? स्वाद और लाम, सला। स्वाद और देखें वस्सलावात, ऊपर देखें वस्सलावात, वस्सलावात की करना है। और ये स्वाद लाम ता। स्वाद लौमता, देखिए ऊपर जो आयत में नजर आ रहा है वस्सलावात, ये ऊपर एरो आपको नजर आ रहा है वस्सलावात, इसके दो टुकड़े करने हैं। चलें सलात। सिस्टर अनम, आप करें। सिस, चलें सिस्टर, आप माइक अनम्यूट करें, म्यूट करें सिस्टर वाह। अनम। जी, जी, वाह होगा एक। वाह वाह होगा। होगा और अल और फिर सलावत। नहीं, अल सलावात एक ही लफ्ज है ना, अल सलावात सलात। देखिए ना अल, देखिए अल हमने निशानी पढ़ी थी इसम की, कि शुरू में इसम के वाह अगर और सलावत। हाँ जी, इसमें वाह और सलावत। सलावात। चले चले, ठीक है जी। चले, अब इसको, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हमने आगे भी चीजें रह जाएंगी। तो इसके दो टुकड़े, वाव और अस्सलावात। देखिए ना अल जाहिर करता है कि ये इसम है, तो ये अस्सलावात एक लफ्ज है पूरा। वाव एक टुकड़ा, अस्सलावात दूसरा टुकड़ा, तो ये दो टुकड़े हुए इसके, वाव और अस्सलावात। ठीक है जी, अल जाहिर कर रहे हैं इसम को। तो यहाँ पे जो हम नीचे लिखा है सलावात, ये खास नहीं, वैसे हम इसको बता रहे हैं। तो सलाह इसकी है, वाहिद है, और जमा सलावात है। ठीक है, ये भी मुअन्नस है, गोलता बता रही है कि ये क्या है, मुअन्नस है। तो वस्सलावात, और सभी बदनी इबादतें, सभी बदनी इबादतें, वाव जाहिर कर रहे हैं, वाव का मतलब होगा और, सलावात बदनी इबादतें, और सभी बदनी इबादतें। तो बदनी इबादतें कौन कौन सी है जी? जैसे नमाज है, बदन बदनी बात है, रोजा है, हज है, तरबियत करना, मदद करना, तालीम दावत तबलीग के लिए जाना वगैरह, यानी ये सारी बदनी इबादत है जिसमें आपकी जिस्मानी मुशक्कत जो है वो उसमें शामिल होती है। तो ये बदनी इबादतें भी अल्लाह के लिए हैं। पहले हमने पढ़ा था अत्तहियातो कौली बातें, और फिर वस्सलावातो बदनी बातें, और तीसरा क्या है? तय्यिबात, वत तय्यिबात, ये भी दो टुकड़े हैं, वाव और अत्तय्यिबात। और अल जाहिर कर रहे हैं कि ये इसमें, अल तय्यिबात क्या है? इसमें। तय्यिबात जमा है, और इसकी वाहिद क्या है? तय्यिबा। और ये भी मुअन्नस है गोलता की वजह से, और गोलता हटा के इसकी जमा बनाएंगे, तो गोलता हटा के अलिफ ता लगाएंगे, तो ये तय्यिबात बन जाएगा। और अगर अल लगाए तो अल तय्यिबात। ठीक है जी। तो अत्तय्यिबात, और सभी माली बातें। तय्यबा, जैसे आप, तय्यब का मतलब पाक भी होता है, तो तय्यबा माली इबादतें। तो सभी माली बातें कौन सी हैं? ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह। तो ये सारी माली बातें हैं। तो देखिए, हम जब ज़कात देते हैं तो माल को पाक करते हैं ना, तो तय्यबात यहाँ से भी याद याद रख सकते हैं। तय्यब का मतलब होता है पाक। ठीक है, तय्यबात पाक। तो तय्यबात यानी वो जो है, इसको नीचे भी आ रहा है, इसके दूसरा तर्जमा भी हम कर सकते हैं इस पूरी आयत का। दूसरा तर्जमा क्या हो सकता है? सारे ताजीमी कलमात, यानी सभी कौली बातें का एक तर्जमा ये भी है कि सारे ताजीमी कलिमात। और वसलावात का एक तर्जमा तुमने पढ़ा है, बदनी बातें। दूसरा इसका तर्जमा क्या होगा? सारी बातें, या वही एक ही बात है, सारी बातें या सारी बदनी बातें। और तय्यबात का एक मानी हमने पढ़ा है माली बातें, दूसरा मानी होगा सारी पाकीज़गियां। तो ये मीनिंग भी हो सकता है, ये तर्जमा भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पे जो तर्जमा लेंगे, कौली बातें, बदनी बातें और माली बातें लेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बेहतरीन पैगाम है, तो हम उसको पैगाम को लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको चलते हैं जी। चलें जी, अत्तहियातो सभी कौली बातें लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वस्सलावातो और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातो और सभी माली बातें। जब हम तशहुद में बैठते हैं तो ये आपने याद रखना कि ये तीन इबादत की हम बात करते हैं कि ये अल्लाह ही के लिए हैं, सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं।
तो इसको अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, असबाक लिखते हैं। जैसे भी बात हुई है सभी कौली बातें, कौन कौन सी? नमाज, जिक्र, तलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना वगैरह, ये सारी कौली बातें हैं। और बदनी बातें क्या है? नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सब अल्लाह के लिए हूँ अगर, तो ये भी जो है क्या कहते हैं, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और सभी माली बातें क्या है जी? ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए, तो ये सारी बातें अल्लाह के लिए हूँ। एक हदीस बात कर लेते हैं, बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना ही बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो ये हदीस मुबारक जब सहाबा कराम ने सुनी, तो हम लोग अगर अगर सुने तो ये हम इसको एक न्यूज के पॉइंट से लेंगे, कोई खबर बताई जा रही है। तो जब सहाबा की उनकी बेचैनी देखे, जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने क्या इस पे रिएक्ट किया, क्या रद्दमल जो है दिया। तो ये जब सुना तो एक सहाबी जो है हजरत अकाशा बिन मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए फौरन बेचैनी से और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, यानी वो 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, तो अल्लाह ताला मुझे भी उनमें कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से हो। जब ये सुना तो फिर एक और साहबी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ काशा तो इसमें तुम पर सबकत ले गए। तो ये कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक है, एक दफा फिर इसको देखें कि 70,000 ऐसे लोग हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। जब ये सुना तो फौरन साहबा में बेचैनी बढ़ी और फौरन ही उकाशा बिन मोहसिन खड़े हुए और दूसरे साहबी भी इस तरह खड़े हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उकाशा तुम में से सबकत ले गए। तो इस हदीस से हम क्या बात सीख सकते हैं या क्या इसमें पैगाम हम आप ले सकते हैं? कोई भी अच्छी बात सुनते हैं तो जल्द ही हम अल्लाह ताला से फौरन ही दुआ करेंगे कि अल्लाह हम इसकी तौफीक अता फरमा, इसको करने की तौफीक अता फरमा, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। तो हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब हो और आइंदा का प्लान भी हो। तो यहाँ पे जो हम करेंगे कि जैसे हमने ये सुना कि सभी कौली बातें, ये बदनी बातें और माली बातें अल्लाह के लिए हैं, फौरन हम इस तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों इबादतों को करने की तौफीक अता फरमा और सिर्फ खालिस अपने लिए करने की तौफीक अता फरमा। और साथ साथ हम अपना एहतसाब भी करेंगे कि ये जो तीनों इबादत हैं, जुबान का हमारा क्या हाल है, कुव्वतें खासकर जहन की कहाँ सर्फ हो रही है, पैसा किधर खर्च हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम एहतसाब भी करेंगे और फिर तीनों चीज़ों का प्लान भी बनाएंगे। जब हम एहतसाब करेंगे, सोचेंगे कि हमारी जो कौली बातें हैं, जबान किस तरफ इस्तेमाल हो रही है, हमारी जहन की या हमारे जो जिस्मानी हम ताकत किधर खर्च कर रहे हैं, खासकर जहन की बात हो रही है इसमें, तो सोचेंगे तो हम और ज्यादा शौक से अल्लाह ताला से मोहब्बत से दुआ करेंगे। और सभी माली बातें, हम पैसा किधर खर्च करें, तो फिर और भी दुआ में खुशू खुशू पैदा होगा इंशाल्लाह। तीनों चीजों का इंशाल्लाह हम प्लान भी फिर बनाएंगे जब उसका एहतसाब कर लेंगे। तो इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए जो हम अभी पढ़ चुके हैं, इससे इसबाक लेते हुए, अत्तहियातु, सभी कौली बातें। आप जहां बैठे हैं इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए। तहियातु, सभी कौली बातें, ये इसको सारे ताजीमी कलमात भी कह सकते हैं। तो सभी कौली बातें, अत्तहियातु लिल्लाही, सारी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली बातें। तो वस्सलावात को आप याद रख सकते हैं, सलावात नमाज को कहते हैं ना, तो नमाजें, सलावात नमाजें। तो सलात उसमें बदन की होती है ना, इस्तेमाल होता है, आप नमाज पढ़ते हैं उससे पहले वुजू करते हैं, तो उसमें जिस्म का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिजिकल उसमें एक्सरसाइज भी एक तरह से है। इससे आप बदनी इबादत आप इसको याद रख सकते हैं, वसलावात को। तो सारी वसलावात यानी वसलावात में से फिर बाकी इबादत भी आ जाएंगी सारी, यानी जितने भी हैं, जैसे हज है, रोजा है, इसी तरह और है, दावत तबलीग के लिए जाना, जिहाद के लिए जाना, ये सारी बदनी बातें या सलावात में आ जाएंगी। वत्तय्यिबात, और सभी माली बातें, वत्तय्यिबात और सभी माली बातें। इस मुकम्मल को एक दफा आप मेरे साथ रिपीट करें जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें ये भी अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लिम, पढ़िए इसको, और उक्तुब का मतलब होता है इसे लिखिए, लिखने से भी काफी लोग जो है वो सीखते हैं और अच्छे अंदाज से सीखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल
हर किस्म की सलामती इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ, ठीक है जी। अल से मुराद के हर किस्म की, खास करने के लिए। तो सलाम होता है सलामती। सलामती क्या होता है? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। सलामती का मतलब है नापसंदीदा बातों से महफूज रहना। तो ए नबी, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। जैसे हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, कि आप सब पर, मैं आप सबको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर सलामती हो, कि आपको अल्लाह ताला हर किस्म की जो नापसंदीदा बातें उन चीजों से वो महफूज रखे। तो ये कितनी खूबसूरत दुआ है। तो जब इस तरह हम सलामती की किसी के ऊपर सलाम डालते हैं, करते हैं, तो ये जहन में रखा करें कि हम कितना, तो जब वो वापस आपको जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, फिर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये कितने खूबसूरत दुआया कलमात हैं। तो आज के बाद इसको इस तसव्वुर और एहसास कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अस्सलाम, सलामती हो, यानी अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका, सलामती हो किस पर? आप पर। अलई का, ये आप पढ़ चुके ना। अलैहि, उस पर। अलैहिम, उन सब पर। मेरे साथ इशारे करें, तर्जमा करें। अलई का, आप पर। अलई का आप पर है ना, तो यहाँ पे अलई का आ रहा है। अलई का आप पर। अलैया, मुझ पर। अलैकुम, आप सब पर। अलैना, हम पर। और अलैहा, उस औरत पर। तो अलई का मतलब क्या है? आप पर। अस्सलाम वालेका, आप पर। कितने टुकड़े जी? अलैका, दो। अला और का, अला और का, अलैका, दो टुकड़े हुए। आगे अय्युहन नबिय्यु, इसके भी हम दो टुकड़े करेंगे। अय्युहा और नबी, अय्युहा और अन नबी, इसके दो टुकड़े होंगे। कौन कौन से? एक टुकड़ा होगा अय्युहा और दूसरा होगा अन नबी। तो अय्युहा, ए, अय्युहा का मतलब करेंगे ए। ये अक्सर हम दुआया कलमात करते हैं ना, करते हम पढ़ते हैं या या भी एक दुआई कलमा आता है। या का मतलब ये होता है ए, जैसे हम पढ़ते हैं या रब्बना, या रब्बल आलमीन। तो या का मतलब होता है ए। इसी तरह अय्युहा अगर सिंगल आ रहा है तो उसका मतलब भी है ए। अगर या अय्युहा दोनों को मिलकर आए तो उसका मतलब भी है ए। ये तीनों वर्ड्स मेरे साथ 3 दफा दोहराएं, इन तीनों का मतलब है ए। या, इसका मतलब है अय्युहा का मतलब ए, और या अय्युहा का मतलब भी ए। या का मतलब भी ए, अय्युहा का मतलब भी ए, और या अय्युहा का मतलब भी ए। एक दफा फिर रिपीट करें जी। या का मतलब ए, अय्युहा का मतलब ए, और या अय्युहा का मतलब भी है। इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर ये जो भी इसमें से लफ्ज है उसका मतलब हम करेंगे ए। अय्युहा, ए। नबी, ए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल ज़ाहिर कर रहा है ये खास को, तो ये इसम है। तो नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका अय्युहन नबी, और सलामती हो आप ए नबी, आप पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की जमा दोनों है, अंबिया भी हैं और नबीयून भी आती हैं। नबी की दोनों जमा याद रखनी है। नबीयून भी आ सकती है और अंबिया भी आ सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरहमतुल्लाह, और रहमत, अल्लाह की रहमतों, व बरकातहू, और बरकतें हों उसकी, आप पर। आप पर हम अपनी तरफ से इसमें ऐड करेंगे, इसमें उसको तर्जमे को सही करने के लिए। तो वरहमतुल्लाह, कितने टुकड़े होंगे इसके? वरहमतुल्लाह, वा, रहमत, अल्लाह, वा, रहमत, अल्लाह। वा का मतलब और, रहमत का मतलब रहमत, और अल्लाह, अल्लाह की। वरहमतुल्लाह, और रहमत अल्लाह की। व बरकातुहू, रहमत आप पढ़ चुके हैं इससे पहले हम। बरकातुहू, असल में ये दो टुकड़े हैं, बरकात और हु। बरकात, काफ अलिफ ता है, अलिफ ता है, ठीक है। अगर हु को हम अलग करें तो ये बरकात है, बरका नहीं है, बरकात। तो ये क्या है? ये जमा है। ये जो नीचे लिखी हुई नजर आ रही है ये जमा है, बरकात। और इसकी वाहिद क्या होगी? बरका। तो ये भी मुअन्नस है। बरका, बरकत, और बरकात, बरकतें। ठीक है, तो ये असल में क्या है? बरकात है। आगे हु अलहदा है। तो ये टुकड़े कितने होंगे बरकात के? इसके भी 3 टुकड़े होंगे। वा, बरकातु, हु। मेरे साथ रिपीट करें, कितने टुकड़े होंगे इसके? 3। वा, बरकात, हु। वा, बरकात, हु। और बरकतें हूँ उसकी। हु का मतलब है उसकी, यानी पीछे जो बात हो रही है अल्लाह की, तो अल्लाह की बरकतें हूँ। बरकात हूँ, और बरकतें हूँ उसकी, यानी अल्लाह की। तो ये आप सब की हम दुआ कर रहे हैं कि सलामती हो और रहमत अल्लाह की। हम 3 दुआएं कर रहे हैं तशहुद में। पहले 3 इबादतों का जिक्र हुआ कि वो अल्लाह के लिए, फिर हम 3 दुआएं कर रहे हैं सलामती अपने नबी के लिए, कि सलामती हो आप पर, और अल्लाह की रहमत हो आप पर, और बरकतें हो आप पर। तो ये 3 दुआएं हम कर रहे हैं। अय्युहन नबी, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कर रहे हैं, ए नबी आप पर। तो इसको हम तसव्वुर एहसास साथ पढ़ेंगे जी। तो ऊपर की 3 बातें जैसे पहले जिक्र हुई कि तमाम कौली, बदनी और माली बातें जो होते हैं, उसको बेहतरीन तौर पर जिसने इंजाम दिया, तो
जिसने हमको सिखाया उनको कैसे किया जाए वो तीन जो इबादत हैं। तो उस हस्ती यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीनों चीजों की दुआ है, सलाम रहमत और बरकतों की दुआ हम मांग रहे हैं कि अपने नबी पर ये हो जिसने हमें तीनों बातों को बेहतर अंदाज से करने का सिखाया। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो यानी अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह मोहब्बत के साथ खूब आपका ख्याल रखे। रहमत का क्या मतलब है? अल्लाह का एहसान और फजल हो और अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। और बरकत का क्या मतलब है? हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। यहाँ पे ये ध्यान में रखें, रहमत का मतलब है अल्लाह का फजल और एहसान मिलना। ठीक है, अल्लाह का फजल और एहसान नसीब होना, मिलना। और बरकत क्या है? बरकत का मतलब है उसमें अल्लाह का जो एहसान और फजल और खैर और भलाई मिली है उसमें इजाफा होना, उसमें बढ़ोतरी होना। तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल जो डॉक्टर साहब देते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि अब अगर आप अपने घर में खूबसूरत सा पौधा को लगाते हैं, बड़े खुश जो है अपना चाहत से लगाते हैं, तो उसका आप ख्याल रखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उसके बाहर एक ग्रिल लगा देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। तो फिर उसको जो फलने फूलने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें डालते हैं, बड़ा खूब उसका ख्याल रखते हैं कि वो खूब बढ़े और फूले, फले फूले। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, रहमत एहसान का मिलना, फजल का मिलना, यानी अल्लाह ताला आपका खूब ख्याल रखे, मोहब्बत के साथ ख्याल रखे। और बरकतें क्या है? कि वो एहसान और फजल जो अल्लाह ताला आपको दे उसकी भलाई, उसमें भलाई में इजाफा और ज्यादती होती रहे, वो बढ़ता रहे। बरकत का मतलब है वो बढ़ता रहे, वो फजल और एहसान बढ़ता रहे। तो ये तीन दुआएं आपने याद रखनी है, सलामती की और रहमत की और बरकत की। तो आपस में सलाम वालेका यही मतलब है। अभी इसकी बात हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको हर किस्म की सलामती के साथ रखे, यानी दीन ईमान सेहत माल खानदान बिजनेस नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें। कोई ऐब कमी ना पसंद ना पसंदीदा चीज या बात ना सामने आए। तो कैसी जबरदस्त चीज है ये, हेलो हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में फिर यह कहने का जो है अजर व सवाब और सुन्नत पर अमल करने का सवाब अलग है। आज के बाद इंशाअल्लाह हम जब किसी को सलाम करेंगे इस तसव्वुर और एहसास के साथ करेंगे कि उस पे हम सलामती इस अंदाज से कि उसके हर किस्म की सलामती उस पे डाल रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की सलामती दे, हर तरह से महफूज रखे। और फिर जवाब में जब वो वालेकुम सलाम कहेगा तो उस तसव्वुर और एहसास के साथ हम उसको सुनेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये दुआ कबूल फरमा। तो कितनी खूबसूरत दुआ है। तो आज के बाद इंशाल्लाह हम इसको इस अंदाज से पढ़ेंगे। तो तसव्वुर एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सलाम अलैका, सलाम हो आप पर, अलैका आप पर, अस्सलाम अलैका सलाम हो आप पर। आप किसी एक पे सलाम डालते हैं तो आप कह सकते हैं अस्सलाम अलैका, ठीक है ना। किसी का नाम लेके आप कह सकते हैं अस्सलाम अलैका जाहिद, जाहिद आप पर जो है सलामती हो। अस्सलाम अलैका भी कहेंगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगी कि मुझे एक से बात हो रही है। ज्यादा की बात करेंगे तो अस्सलाम अलैकुम। तो ये दोनों तरीकों से कहा जा सकता है। अस्सलाम अलैका सलामती हो आप पर, सलाम हो आप पर। अय्युहन नबी, ए नबी, दो टुकड़े हैं। व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, तीन टुकड़े, वाह और रहमत, रहमत अल्लाह, अल्लाह की। व बरकात हो, तीन टुकड़े करने इसके भी, वाह और बरकात, बरकतें, बरकात बरकतें, हु उसकी यानी अल्लाह की, हु का मतलब है उसकी, बरकातुहु, ठीक है, बरकातुहु उसकी बरकतें, यानी अल्लाह की पीछे जो बात हो रही है। तो इसको पढ़िए जी, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और उसकी बरकतें हो आप पर। अल्लिम, सिखाइए। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं जी, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। तो हम पढ़ चुके हैं सलाम का मतलब सलामती, हर किस्म की सलामती। अलैना, उसी तरह अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम और अलैना, हम पर, हम सब पर। अला और ना, अलैना इसको कहेंगे। और अलैहा उस औरत पर। सलाम अलैना, सलामती हो हम पर, अपनी भी हम दुआ मांग रहे हैं इसमें, हम पर भी सलामती हो। व अला, और पर, व अला और पर, इबाद अल्लाह, इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों। तो जैसे हम कहते हैं अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। अब कहते हैं गुलाम या बंदे को अल्लाह, तो अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। अब की जमा क्या होगी? इबाद। अब की जमा क्या होगी? इबाद। अल्लाह अल्लाह उसी तरह आएगा, इबादुल्लाह अल्लाह के बंदों के, ठीक है जी। वाला, और ऊपर अल्लाह के बंदों के, इबादिल्लाह और ऊपर अल्लाह के बंदों के। सालिहीन, जो सालिहीन है, साले कहते हैं नेक, साले किसे कहते हैं? नेक। साले की जमा दो है, सालिहून और सालिहीन, ठीक है जी। ये आप जानते हैं कि सालिहून कब आएगा? जब दो पेश होंगे, सालिहुन होगा तो ये आएगा सालिहून। और अगर सालिहन और सालिहीन होगा, सालिहन होगा या सालिहीन होगा, फिर होगा सालिहीन। तो दो जबर
या दो जेर होगा तो सालिहीन, और अगर दो पेश होंगे तो फिर क्या आएगा, जमा वाहिद में अगर दो पेश होंगे तो जमा क्या आएगी, सालिहून। तो ये आप जानते हैं। ठीक है, ये सालिहीन नेक, अस्सलामु अलैना और सलामती हो हम पर, वाला और ऊपर अल्लाह के बंदों के, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों के, सालिहीन जो नेक हैं। तो ये अब सलामती की दुआ हम अपने लिए कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो नेक हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं। तो इसको देखते हैं जी, इसका तसव्वुर और साथ साथ कैसे हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह का इनाम किन बंदों पर है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि उन बंदों पर भी सलामती हो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो वो नेक बंदे कौन से हैं, सालिहीन कौन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जो है वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला ने जिन पे इनाम किया, यानी इनाम याफ्ता लोग कौन से अनम तालीम। तो वो लोग हैं जी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो ये कुरान मजीद में आयत है, ये इन चार लोगों पे अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया। तो यहाँ पर पहले नबी पर सलाम, फिर हम पर, और फिर सालिहीन पर सलाम का जिक्र है। ठीक है, इनाम चार बंदों पर है, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, कुरान मजीद में। तो इसमें भी हम दुआ कर रहे हैं, पहले किस पर सलामती भेज रहे हैं, नबी पर, फिर अपने आप पर भेज रहे हैं, और फिर सालिहीन पर जिनका जिक्र कुरान में आया है। तो जब ये जरा देखें, हमने नबी पर भेजा दोनों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए भी दुआ की, तो इंशाल्लाह वो तो कबूल होगी। इस दुआ में हमने अब बीच में अपने आप को भी रख लिया, अलैना। इस तस्वुर को जरा देखें कि पहले नबी की बात हो रही है, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी हो, फिर आखिर में सालिहीन की बात है, और दरमियान में कौन है, हम आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको, तो उनके लिए हमारी दुआ इंशाल्लाह कबूल करेगा, और वो उनके इतने दर्जात हैं अल्लाह ताला के यहाँ। तो हम जब अपने आप को दरमियान में रखेंगे तो इस सब्र से रखेंगे, एहसास के साथ रखेंगे कि अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह जो है हमें भी अपनी रहमत से वो जो है वो हमें माफ फरमाएगा, हमें भी बख्श देगा। तो हमें भी अल्लाह की जो है रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए, दरमियान में रखते हुए। तो इस अंदाज से हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो याद रखिए, अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसे सालिहीन ने किया। इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सालेह बनने की पूरी कोशिश करें। तो इसके लिए कुरान मजीद में इनाम मिलने वाले चार ग्रुप्स का, पहले अंबिया का जिक्र और आखिर में सालिहीन का। तो देखिए, सालिहीन बनने की कोशिश हम कर सकते हैं कि उनके साथ हम मिल जाएं, शामिल हो जाएं। तो ये कितनी जो है खुशी की बात होगी। तो ये तभी हो सकता है जब हम इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि हम इस तसव्वुर और एहसास का इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे इसको पढ़ते हुए। तो साथ ये भी देखें कि रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं, जब हम सालेह बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, तसव्वुर में होगा, एहसास में होगा, तो हम उन दुआओं में भी शामिल हो जाएंगे जो करोड़ों लोग करते हैं, हर नमाज में करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से यहाँ पे दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हम सबको दिल से दुआ किया करें, सबको, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह हम सबको सालेह बनने और सालिहीन के साथ रहने का जो है वो तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैना और सलाम, सॉरी, और नहीं करेंगे इसमें, अस्सलाम सलाम अलैना हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों, सालिहीन जो नेक है, सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, और सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अल्लिम सिखाइए, इसको एक दफा पढ़िए जी, लाजमी। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको रोक के कम से कम 3 दफा आपने लाजमी पढ़ना है। और अगर आपके साथ साथी है तो इसको रिपीट कीजिए 3 3 दफा, जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो। उसके बाद हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमात हम पढ़ चुके हैं अजान में भी। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। तो किसी बात को सच बताना, गवाही देना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना, शहादत का ये मतलब होता है, गवाही देना। तो मेरी, ये हम इसको कर चुके हैं अजान के कलमात में, कि मेरी बातें, मेरा अमल ये बता रहा हूँ, मेरी जो पूरी लाइफ है, ऑफिस में है, बाजार में है, कि मैं सिर्फ अल्लाह की बात मानता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ, और सिर्फ उसी की पूजा परस्तिश करता हूँ। तो ये सारी बातें हम इसको डिटेल से कर चुके हैं। अन का मतलब होता है के, आपने चार हर्फ पढ़े हैं। ला का मतलब, सॉरी, उसके बाद आ रहा है अन का मतलब, तो हो गया के और ला, ला इलाहा। अच्छा, अन को कहाँ से याद रखेंगे, मेरे ख्याल में यही फिक्र हमने लिया था, अशहदु अन्ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहीं से हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अशहदु अल्लाह, उनका मतलब के, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, ला इलाहा दो टुकड़े, नहीं है कोई माबूद। ला का मतलब है नहीं, इलाहा का मतलब माबूद। तो ला का मतलब नहीं, ये चार हम पढ़ चुके हैं। ला का मतलब भी नहीं, माँ का मतलब भी नहीं है, और लम का मतलब नहीं, और लन का मतलब हरगिज नहीं। तो ला का मतलब क्या है, रिपीट करें, हम पढ़ चुके हैं इसको। नहीं, माँ, नहीं, और माँ के और भी नहीं हम पढ़, कैसे, जैसे क्या, जो, ये भी पढ़ चुके हैं हम पीछे। और लम का मतलब होगा डिड नॉट, यानी माजी की बात हो रही है, नहीं। और लन का मतलब हरगिज नहीं, यानी विल नॉट,
मुस्तकबिल की बात होगी। इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने कहा नहीं, ये चारों ला मा लम और लम, तीनों का मतलब क्या होगा? नहीं। तो ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इलाह ये भी हम पहले मेरे समय इसको देख चुके हैं, इलाह को इशाद इलाहा चूंकि पढ़ा था, तो उसमें इलाह की जमा क्या हमने पढ़ी थी? आलिहा। इलाह की जमा आलिहा, ये याद रखना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके क्विज में, होमवर्क्स में। तो इलाह की जमा आलिहा माबूद। और इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्ला का मतलब होता है सिवाय। इल्ला का मतलब क्या करेंगे? सिवाय। इल्ला का मतलब सिवाय, और अल्लाह अल्लाह का नाम है, अल्लाह के सिवा। तो यहाँ पे एक हम वाक्य लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो बताते हैं कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो अरब मुल्क में सर्विस करता था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते देखा, तो उनमें से सिर्फ एक या दो लोगों ने कलमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़िए। तो बेटे ने बार बार बाप के सामने पढ़ा, लेकिन बाप ना पढ़ सका। क्यों? तो बेटे ने अरबी में कहा कि अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने, जो कि अरबी था, अरबी में ही जवाब दिया, क्योंकि वो अरबी जानते हैं, तो अरबी में कहा कि मैं पढ़ता हूँ मगर नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह हमें आखिरत में कलमा नसीब अता फरमा, और तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो देखें, जो जबान पे कलमा होगा, जो जिस मोहब्बत से हम करते रहेंगे इस दुनिया में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी जबान पे जारी करेगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसको उस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत में भी हमें हमें जो है मरते वक्त भी कलमा नसीब अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो कोई नमाज भी हमारी आखिरी हो सकती है, तो इसको जहन में रखते हुए हमने पूरी तवज्जो से पढ़ना है, और ये जो है हमने याद रखना है, ये जो हमारी हदीस मुबारक कहती है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या है कि वो हदीस मुबारक है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो वो जन्नत में होगा। जब हम इसको तसव्वुर एक साथ साथ पढ़ते रहेंगे, शौक से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आखिर में जरूर नसीब होगा इंशाअल्लाह। तो दुआ करेंगे जी कि अल्लाह मुझे सिर्फ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में ये इसी की बात है कि हम इलाहा सिर्फ अल्लाह ही है, उसी के सिवा कोई और इलाहा नहीं है अल्लाह के सिवा। तो हम कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह ताला अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, एहतिसाब करेंगे। और ये खूबसूरत, बड़ा एहतिसाब में खूबसूरत बात है कि हम सोचेंगे कि हमने कितनी दफा अपने नफ्स को कितनी दफा माबूद बनाया अल्लाह की बजाय, या मैंने कितनी दफा नाफरमानी की, जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की अपने नफ्स की, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सोचेंगे बुरे दोस्तों की वजह से, इंटरनेट या बुरी आदत की वजह से। तो अगर ऐसा है तो फिर प्लान बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग करेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि "ऐ अल्लाह ताला हमें तौफीक दे"। तो क्या, चूंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं। और इस पैगाम को भी दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ये भी एहसास रखना है कि हम इस पैगाम को दूसरे तक भी पहुंचाएंगे, बल्कि इसको हम, ये ज़हन में एक विजन होना चाहिए कि गैर मुस्लिम तक पहुंचाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी आसानी पैदा करेगा, हमारी जबान में भी जो है वो आसानी होगी। चले जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जी आखिर पे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं उसके, और उसके रसूल हैं। अशहदु पढ़ चुके हैं, और मैं गवाही देता हूँ, वाह, और वाह का मतलब और, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना पढ़ चुके हैं, अन्ना का मतलब के, अन्ना के, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने याद रखा था। अन का मतलब भी के, और अन्ना का मतलब भी के, और ये चारों लफ्ज हम पीछे पढ़ चुके हैं। अन का मतलब के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से याद रखेंगे। अन्ना का मतलब के, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से याद रखेंगे। इन का मतलब अगर, और कहाँ से याद रखेंगे? इंशाअल्लाह। और इन्ना का मतलब बेशक, कहाँ से याद रखेंगे? इन अल्लाह मअस साबिरीन। इसको एक दफा रिपीट करें मेरे साथ। अन का मतलब के, कहाँ से याद रखेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अन्ना का मतलब के, कहाँ से याद रखेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन का मतलब अगर, कहाँ से याद रखेंगे? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इन्ना का मतलब अगर, सॉरी, इन्ना का मतलब बेशक, कहाँ से याद रखेंगे? इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, साथ है सबर करने वालों के। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, टाइम थोड़ा है, तो आपने कम से कम इसको रिपीट करना है 3-4 बार, इसको बार बार। इस तरह के जो होते हैं, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप मोबाइल पे बार बार प्रैक्टिस भी इसकी करते रहा करें। अब्दुहु, उसके बंदे, अब्दुहु उसका बंदा, अब्दुहुम उन सबका बंदा, अब्दुहु उसका बंदा, ठीक है, हु का मतलब उसका, यानी जो है उसके बंदे किसके? अल्लाह के। अब्दुल्ला जैसे तो अल्लाह का बंदा, तो अब्दुहु उसका बंदा। रसूलहु व रसूलहु, तीन तीन टुकड़े करेंगे, व रसूल हु, व रसूल हु। तो रसूलहु उसका रसूल, उसका रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल, यानी अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। रसूल की जमा रसूल,
रसूल की जमा अरबी में रसूलों नहीं कहना, रसूल की जमा क्या होगी? रसूल। जिस तरह नबी की जमा अंबिया थी, रसूल की जमा रसूल होगी, ये याद रखना है, ये जमा मुकस्सर है। चलें, जिसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तो अजान के सबक में इसकी तशरीह गुजर चुकी है, अब्दू व रसूलों के अल्फाज नए हैं। तो हम सबको और दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, हम इसकी मलकियत हैं, तो इसलिए हमको अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए बेहतरीन जो है वो नमूना है, तो ये ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास, कि और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। तो यहाँ पे अशहाद और हम ये भी सबक लेंगे कि हमने गवाही देनी है। बीच की उम्मत, यहाँ पे वस्त उम्मत का मतलब क्या है? कि बेहतरीन उम्मत, सबसे जबरदस्त उम्मत, ठीक है। तो ये इसमें इसका मतलब ये लिया जाता है दरमियानी उम्मत का। जैसे इसका आता है ना दरमियान वाली नमाज, फजीलत बयान करने के लिए हम कहते हैं, उसमें आता है, इसमें है, तो मेरे को कुरान भी में आ रहा है कि नमाज कायम करो, खासकर जो है दरमियान वाली नमाज, ठीक है जी। अस्सलातुल वुस्ता, तो दरमियान वाली नमाज उसकी फजीलत, यानी वो वस्त का मतलब अरबी में क्या होता है? किसी चीज की फजीलत, उसको अफजल बनाने के लिए। तो हम पर रसूल सल्लम के बाद एक बहुत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक अजीम और शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर शहादत भी देना है, गवाही देनी है, ये बताना है कि दीन क्या है। तो इसको जहन में रखते हुए हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमने गवाही देनी है सब लोगों पर। और ये आखिरत में भी है, आप लोग इसकी तफसीर जरा पढ़ेंगे, तफसीर में इसकी बहुत खूबसूरत डिटेल दी गई है। तो खासकर ये जो है ना, तो आयत मुबारक है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास, ये दूसरे पारे के स्टार्ट में आ रही है, पहली एक दो लाइन में आ रही है। तो आप इसको पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें। आखिर पे भी हमने गवाही देनी है, इसी उम्मत ने देनी है, दूसरे नबियों पे भी गवाही गवाही देनी है कि उन नबियों ने अल्लाह का पैगाम उनकी उम्मत पहुंचाया था। उन नबियों की उम्मत जो है वो कहेंगे कि उन नबियों ने हम तक पैगाम नहीं पहुंचाया। बहरहाल इसकी आप तफसीर डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो हमने ग्रामर भी करनी करनी है। तो ये बहुत हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें उस उम्मत में जो है वो बनाया। हर नमाज के बाद ये हमें बार बार ये जो है तशहद में बताया जाता है, याद दिलाया जाता है। तो अल्लाह ताला के पैगाम को, दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तीन रुकन है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र, यानी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने लोगों तक भी पहुंचाना है। तो इसको तसव्वुर ए साथ साथ पड़ेगी, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल यानी अल्लाह के रसूल हैं। अल्लिम, सिखाइए। चलें जी, एक बस कुछ सेकंड्स की ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे इसको शुरू करते हैं। अगर कोई आपका क्विक क्वेश्चन है तो हमारा सबक नंबर 8 का बी पार्ट, ग्रामर पार्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आज हम इंशाल्लाह कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। इसमें इशारा है, तो ये बड़े दिलचस्प भी हैं और नए इशारे भी हैं। तो ग्रामर टीपीआई के साथ हम जानते हैं, टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल। और हम क्या कहते हैं जी, मेरे साथ दोहराइए, जहाँ आप बैठे माइक अपने बंद रखते हुए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या बताइए, कहिए, बताइए, और दिल से कीजिए। ठीक है जी। तो ये पूरी बॉडी का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा अल्फाज या कलमे की सिर्फ 3 किस्में अरबी में इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी? या तो वो इस्म होगा, कोई लफ्ज होगा, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, तो वो कोई, या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। ठीक है जी। तो हमने दो चीजें पढ़ी है, इस अस्मा को हमने पढ़ लिया है और हरूफ को पढ़ लिया है। फेल हमारा रहता है, ये इंशाल्लाह आगे हम ये भी इसी कोर्स में करेंगे, कुछ एक दो लेसन के बाद। तो इस्म की निशानी क्या है? जैसे अभी आज हम पढ़े थे, हमने पढ़ा अस्सलावात, शुरू में अल आएगा, तो वो इसमें, या जैसे मुस्लिमुन है, आखिर पे दो पेश, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या इसी तरह मुस्लिमून है, आखिर पे वाव नून, मुस्लिमीन है, मुस्लिमात, जैसे अभी हमने पढ़ा सालिहीन, तो ये क्या था? इसम की निशानियां थी। और यह क्या हो सकता है? किसी की नाम है, या किसी की सिफ्त हो सकती है। और फिर जिससे किसी के काम करने का पता चले, ठीक है, जैसे फतहा, उसने खोला, या अमलूना, वो करते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। और हर्फ आप पढ़ चुके हैं, जो इसम और फेलों को मिलाता है, अस्मा और अफाल को आपस में मिलाता है। और ये हरूफ हमने पढ़े हैं। इसको ये भी कह सकते हैं, जो इसम नहीं है, फेल नहीं, वो तीसरी कैटेगरी हर्फ होगा। बहरहाल, तो ये याद रखना है, इस्म, फेल और हर्फ। अल्फाज या कलमा जो भी कुरान मजीद में आएगा, उसकी 3 किस्में होंगी, इस्म, फेल और हर्फ। तो ये टेबल हम पढ़ चुके हैं। बस क्विकली ये कर लेते हैं, लहू, मिनहू और अनहु। इसका मुझे ट्रांसलेशन बता दें, लहू का क्या मतलब होगा? लहू, लहू का ट्रांसलेशन।
तर्जमा। उसके का लिए उस मर्द का उसके लिए, उसके उसके लिए लिए लहू, उसके लिए। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह से याद रखेंगे, लिल्लाह अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए, मिनहू जी बताएं। उससे उससे। उससे उस कहाँ से याद रखेंगे, पर उससे। याद कहाँ से रखेंगे। उससे। मैंने औज़ु शैतान बिल्लाहि मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाहि का मिनश शैतान, शैतान से। अनहु ये भी उससे है, ठीक उस है। उसके पास। अनहु नहीं, अनहु उससे के से साथ बारे में ही उससे। उसके बारे में या उससे, इसका मतलब ये उसके बारे में या उससे। तो ये कहाँ से हम याद रखेंगे। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला राजी अन्हु। अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे। तो ये उसके बारे में या उससे, इसका मतलब इससे होगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, बाकी टेबल आप कंप्लीट कर लें। और उसके बाद बिही, बिही उसके साथ या उससे, इसका मतलब यही है, उसके साथ या उससे, ठीक है। जैसे साथ। बिस्मिल्लाह नाम से, ठीक है, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। और इसी तरह फी ही उसमें, ठीक है, जैसे फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। और अलैहि उस पर, अभी आपने पढ़ा अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो, अलैका पर, अलैहि का मतलब पर, तो अला का मतलब पर, अलैहि उस पर। बाकी टेबल आप इसको कंप्लीट कर लें, चूंकि इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और इलैहि उसकी तरफ, ठीक है, किसी की तरफ, टुवर्ड्स इलैहि। और इसका हमने पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन हम लौटने वाले हैं। तो ये फिक्र हमने याद रखा था, इलैहि उसकी तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसकी तरफ, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। माअहू उसके साथ, माअहू उसके साथ, माआ का मतलब साथ। तो ये आपने क्या पढ़ा था, माआ, इसका क्या फ्रेज था, क्या जुमला था। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह मास्साबिरीन, एक्सीलेंट सिस्टर, जज़ाकल्लाह। तो बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इंदहु पास, तो इसका जुमला क्या था। कम कम रियाल कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। तो ये कंप्लीट करने टेबल। आज का सबक हमारा क्या है, आज की क्लास में हम तीन अहम बातें हरूफ जर के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ जर हमने पढ़ लिए, प्रीपोजिशंस भी इन्हें कहते हैं, जो हम पढ़ रहे थे, ली मिन अन बी फी अला इला। तो ये हमने टोटल 7 पढ़े हैं हरूफ जर, ठीक है। तो इसमें से हमने कहा था, सॉरी 9 पढ़े थे, मा और इंदा भी हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो 7 हमने पढ़े, ली मी मिन अन बी फी अला और इला, इसको हम कहेंगे हरूफ जर। मा और इंदा हरूफ जर नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन ये काम जो है, ये इसमें मा और इंदा अस्मा है, ये याद रखना है। लेकिन इनका काम जो है वो हरूफ जर की तरह होता है, ठीक है जी, हरफ जर की तरह ये काम करते हैं, ये याद रखना है। तो बहरहाल हरूफ जर के बारे में हम 4 बातें आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात क्या, हरफ जर के बारे में, कि हर जबान का हरफ जर अलग हो सकता है। कैसे, जैसे आमन तो बिल्लाह, इसमें हरफ जर बी आ रहा है, मैं ईमान लाया, आमन तो मैं ईमान लाया, बिल्लाह अल्लाह पर, उर्दू में भी तर्जमा कर रहे हैं अल्लाह पर, और अरबी में भी का मतलब बी प्रदूषण आ रहा है, दोनों में पर। अगर आप इंग्लिश में देखें, उसमें है आई बिलीव इन अल्लाह, दोनों में फर्क है, पर इन, ठीक है। तो हर जबान का हरफ जर अलग हो सकता है, ये याद रखना है आपने। अरबी में भी ये इस तरह की चेंजिंग हो सकती है। जैसे आमन तो बिल्ला है, बी का तर्जुमा हमने पर नहीं किया था, पर इससे पहले हमने क्या किया था, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। तो उर्दू में हम पर कर रहे हैं। तो ये इस तरह के डिफरेंस आ सकते हैं, हर जबान का हरफ जर अलग हो सकता है। एक बात हरफ जर की याद रखनी है आपने, कि हर जबान का हरफ जर अलग हो सकता है, उसके लिए ये मिसालें आपने याद रखनी है। इसी तरह दूसरी बात क्या है, कि हर्फ जर कभी अरबी जबान में है लेकिन दूसरी में है ही नहीं, हर्फ जर इस्तेमाल ही नहीं होता। कैसे, जैसे आप कहते हैं आई से, उसके छोड़े, चले इसको चलें आप, एक फिर ली, अरबी में आप कहते हैं एक फिर ली, अगर तर्जमा उसका करें तो उसका तर्जमा है फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दे, ठीक है, फॉर गिव माफ कर दे, मी मुझे। लेकिन अरबी में क्या है, एक फिर ली, माफ कर दे मुझे, इसमें ली आ रहा है प्रीपोजिशन। इसमें कोई प्रीपोजिशन आपको नजर आ रहा है, कोई हर्फ जर नजर आ रहा है इंग्लिश में, फॉर गिव फॉर मी तो नहीं है ना इसमें। इंग्लिश में हरफ जर है ही नहीं, लेकिन अरबी में हरफ जर मौजूद है। तो कभी हो सकता है कि अरबी में हरफ जर हो, लेकिन जब आप दूसरी जुबान में उसका तर्जुमा करें तो उसमें हरफ जर ना आए, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है, अरबी जुबान में हरफ जर होगा लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होगा, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस तरह क्यों है। तो ये जुबान में इस तरह की कुछ रूल्स आएंगे। और तीसरी बात क्या होगी हरफ जर की, कि हरफ जर जो है अरबी में नहीं है लेकिन दूसरी जुबान में मौजूद होगा। पहली बात की थी कि अरबी में है
लेकिन दूसरी जुबान में नहीं है। तीसरी बात क्या है कि अरबी जुबान में हरफ जर मौजूद होगा लेकिन दूसरे में नहीं होगा। कैसे? जैसे वरहमनी, इसमें कोई हरफ जर नहीं आ रहा, लेकिन इसका तर्जुमा करें रहम कर मुझ पर ये आ रहा है हरफ जर, उर्दू में भी आ रहा है। एंड हैव मर्सी ऑन मी, इंग्लिश में भी आ रहा है, ऑन आ रहा है, लेकिन अरबी में नहीं है। तो कभी अरबी में नहीं होगा, दूसरी जुबान में होगा, ये भी हो सकता है। और चौथी बात हरफ जर की आपने याद रखनी है कि हरफ जर बदलने से मानी भी तब्दील हो जाता है बाज़ औक़ात। जैसे हम कहते हैं लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, तो हरफ जर चेंज किया, से को कर दिया, तो मीनिंग चेंज हो गया दोनों का। ठीक है जी। या इंग्लिश में कहते हैं गेट, गेट का मतलब है ना आ जाए या ले आए, ले आए मेरे ख्याल में। और गेट इन, अंदर आ जाओ। गेट आउट, बाहर चले जाओ। गेट अप, खड़े हो जाए। गेट डाउन, बैठ जाए। मेरे ख्याल में इसी तरह तर्जुमा होगा, अगर मैं कहीं पे भूल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितना चेंज हो रहा है। गेट का मतलब पाना या ले आना, गेट इन अंदर आ जाओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, यानी हरफ जर चेंज हो रहा है तो गेट का मीनिंग भी चेंज होता जा रहा है। गेट अप, खड़े हो जाओ। गेट डाउन, बैठ जाओ, पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसी तरह अरबी में भी होगा कि हरफ जर अगर चेंज हो जाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अरबी में मिसाल लेते हैं, सल्ली लिरब्बिक, आप पढ़ते हैं ना इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक, बस नमाज पढ़ अपने रब के लिए। सल्ली, नमाज पढ़, सल्ली का मतलब है नमाज पढ़, ली रब्बे का, अपने रब के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है सल्ली का मतलब नमाज पढ़िए। सल्ली का मतलब क्या आ रहा है? नमाज। अच्छा, अगर इसी सल्ली का और देखें, जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो सल्ली का मतलब हम कहते हैं रहमत भेजिए। सल्ली का मतलब रहमत। तो देखिए सिर्फ ली की बजाय हमने अला लगा दिया, सल्ली अला किया, तो क्या बन गया? रहमत भेज। सल्ली का मतलब हो गया रहमत भेज। और सल्ली के साथ अगर ली लगाएंगे तो नमाज बन जाएगा सल्ली का मतलब। तो हरफ जर चेंज करने से मीनिंग पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? हर जबान का हर्फ जर अलग हो सकता है। ठीक है जी, यानी एक जबान में कुछ है तो दूसरी में कुछ हो सकता है। और कभी हर्फ जर अरबी में होगा लेकिन दूसरी में नहीं होगा। ठीक है, अरबी में जैसे एक फिरली था तो अंग्रेजी में था फॉरगिव मी, फॉरगिव फॉर मी नहीं था, फॉर नहीं था, उसमें कोई प्रपोजिशन नहीं थी, लेकिन अरबी में थी। तो कभी अरबी में प्रपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे इरहमनी वरहमनी, सॉरी हमने कौन सा पढ़ा था? हाँ, वरहमनी था ये मेरे ख्याल में। तो मुझ पर रहम कर, इसमें कोई वो नहीं आ रहा था। तो अरबी में कभी हर्फ जर नहीं होगा लेकिन दूसरी जुबान में होगा। ठीक है जी। तो हर्फ जर बदलने से मानी भी तब्दील होते हैं, जैसे लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, या सल्ली ली रब्बिक, नमाज पढ़ अपने रब के लिए। और सल्ली अला मोहम्मद, दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चले इसको छोड़ देते हैं, ये आपने करने, आपके साथ स्लाइड शेयर होंगी। तो आज का सबक जो हमारा था, एक तो ये हो गया रूफ जर की चार बातें याद रखनी है। और दूसरा जो इसका पोर्शन है इशारे के अल्फाज। अभी तक हम जमायर सीखते आ रहे हैं या जो भी ग्रामर कर रहे हैं वो हम इशारों से सीख रहे हैं। वो इशारा करने का मतलब ये है कि हम सीख रहे हैं, इशारों से हम सीख रहे हैं। आज के जो लफ्ज हैं वो खुसूसन इशारे के अल्फाज हैं, इसको कहते हैं अस्माए इशारा। और याद रखना है, हमने जो हुआ हम अंता अना ये पढ़े थे, ये जमायर थे इशारे के, ये इस्म कहते हैं उसको। इसी तरह हु हुम का ये कुम ना, ये भी इस्म है। तो ये सारे अस्मा हैं, चाहे जमायर मुतसिला हूँ चाहे मुनफसिला हूँ। जैसे हमने पढ़ा था ना हु हुम का ये भी अस्मा है, और हुवा हुम ये भी अस्मा है। और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए इशारा, इसको कहते हैं अस्माए इशारा, तो ये भी अस्मा है। इनको भी हम कहेंगे इस्म है, ये भी इस्म होते हैं। अगरचे कोई निशानी नजर नहीं आ रही लेकिन ये क्या होगा? इस्म होंगे। तो चले जी, अब हम देखते हैं इसको इशारे कैसे करने हैं। तो ये चार इशारे हैं। ये जैसे हम कहते हैं ना दिस अंग्रेजी में, ये चीज, कोई चीज मेरी टेबल के नीचे सामने पड़ी है नीचे, उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ कि ये कोई पत्थर, एक नोटबुक पड़ी है, मैं बताता हूँ कि ये नोटबुक या ये कॉपी जो है ये, उसके लिए इशारा क्या होगा? अंग्रेजी में जैसे दिस कहते हैं, एक उंगली से नीचे की तरफ इशारा करेंगे, मेरे साथ करें दाएं हाथ से, दाएं हाथ से मुजक्कर के लिए मैं कर रहा हूँ हाजा, ये नीचे करें जी इशारा हाजा, ये। और अगर ज्यादा चीजें पड़ी हुई यहाँ पे मेरे सामने, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ दो तीन चीजें पड़ी हैं, तो मैं करता हूँ चार चीजें पड़ी हैं, चारों उंगली से नीचे करूंगा हा उलाए, मेरे साथ बोले हा उलाए ये सब, हाजा ये एक, ये मुज़क्कर की बात हो रही है। और हा उलाए ये सब, मेरे साथ बोले तीन दफा हाजा ये सब, हा उलाए ये सब। अगर किसी की तरफ इशारा करके बताना हो सामने की तरफ, तो अभी हमने इशारे पढ़े थे, तो ये दाएं हाथ में करते थे उसका, सामने करते थे तो आपका,
आज का इशारा हमारा दरमियान में होगा दोनों के, ना सीधा करना है शोल्डर के बराबर, ना आप सामने करेंगे, बल्कि इनको दोनों के दरमियान जो आपका एंगल है दरमियान वाला कॉर्नर बने, अगर यहाँ पे मैं बैठा हूँ कमरे का तो इस तरह करेंगे। जालिका वो, जालिका, ठीक है, जालिका वो, मेरे साथ दोहराएं, जालिका वो, एक एक उंगली से इशारा इधर नहीं करना, जालिका सामने नहीं करना, बल्कि दरमियान में, जालिका कोने में, जालिका वो एक मर्द, वो एक मुजक्कर, जालिका वो एक मुजक्कर। अगर ज्यादा लोग हों उस तरफ तो मैं कहूंगा उलाइका वो सब, वो सब मुजक्कर, उलाइका वो सब मुजक्कर। ठीक है जी, मेरे साथ दोहराएं, जालिका वो एक मर्द, उलाइका वो जालिका सब, जालिका सब वो एक मुजक्कर, उलाइका वो सब मुजक्कर। अब ये सारे इशारे दोहराएं, हाजा ये मुजक्कर, हाउलाई ये सब मुजक्कर, जालिका वो मुजक्कर, उलाइका वो मुजक्कर। इशारे याद रखने, दरमियान में करने, इधर नहीं करना, सामने नहीं करना, तो इस तरीके से। तो ये से होता है दिस, दीज, दैट, दोज, तो ये उसी तरह ही है। तो इसकी प्रैक्टिस आगे करते हैं। अ, चले प्रैक्टिस करवाएं, कौन करवाएगा? इशारों के साथ मैं इशारे करूंगा, बाकी भी सारे करेंगे। हैंड रेस करें जल्दी से जी। मोहम्मद मरवा मुनीर सिस्टर है, सबसे पहले आपका हैंड रेस हुआ, आप करवाएं जी। बाकी सब लोग काइंडली ये माइक्स म्यूट रखें। एक मिनट, हाजा एक मिनट सिस्टर, ये एक मिनट सिस्टर, एक हाउला। मिनट, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ये काइंडली डिसिप्लिन का ख्याल रखें। हैंड रेस करें, हैंड रेस सब लोग, ठीक है ना? और ये माइंड भी ना करना हैंड रेस, क्योंकि आपकी इसमें परेशानी बनती है, इसलिए मैं ये करना पड़ता है। चले जी, आप सिस्टर मरवा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग नहीं करना जी। हाजा ये हाजा हाउलाई ये सब ये हाउलाई ये सब जालिका वो उलाइका वो सब चले सिस्टर अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। सिस्टर आफिया आप बताएं जल्दी से, हाजा, हाजा वो, माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर आफिया। हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जजाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर यास्मीन माइक अनम्यूट कीजिए, सिस्टर यास्मीन जी। माइक जी। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जजाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर मनार आप एक दफा करवा दे, फिर आगे चलते हैं। हाजा, हाजा हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जजाकल्लाह। चले मेरे ख्याल में, चले एक और लेते हैं, ये सिस्टर जायदा आप करवा दें एक दफा, फिर आगे चलते हैं जी। हाजा, हाजा ये, हाउलाए ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जजाकल्लाह। चले ये परवेज अख्तर के नाम से सिस्टर, ये आपको अगला करवाते हैं इंशाल्लाह। अरबी बोलचाल में अगर मैं कहूँ हाजा हाजा मुस्लिम। मुस्लिम, ये मुसलमान है, ठीक है, हाजा ये मुस्लिम, तो इसका मुस्लिम। मतलब क्या होगा? ये ये मुसलमान। मुसलमान है। अगर मैं कहूँ हाँ। कि ये सब मुसलमान है, तो क्या होगा? हा उलाई मुस्लिम, ये सब, उलाइका दीज आर हाउलाए मुस्लिम्स, मुस्लिम। ठीक है, दीज आर, हा उलाई मुस्लिमून, ये हाउलाए सब मुसलमान है। उलाइका अगर मैं कहूँ वो मुसलमान। मुस्लिम है, इशारा करके बता रहा हूँ, ये इशारे के जो हम्म, अल्फाज है इशारा करके बताए जाते हैं। वो तो इशारे हम वो वैसे सीख रहे थे मुस्लिम। ना, ये इशारा करके उलाइका बताए हाँ जाते हैं कि वो मुसलमान है, ये हम समझ मुसलमान रहे। है, ठीक है। तो जाली का हम्म, मुस्लिम एक मुसलमान, हाँ उलाई का हाँ। मुस्लिम वो सब मुसलमान है। चले जी, ये करवाएं जी, कौन काइंडली से परवेज अख्तर जी, माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग माइक अपने बंद रखें। हाजा मुस्लिम, परवेज अख्तर माइक अनम्यूट कीजिए, और बाकी लोग जो करवा देते हैं फिर हैंड लोअर कर दिया करें। चले मेरे ख्याल में नहीं है, तो नेक्स्ट सिस्टर मनाल आप करवा दें एक दफा, फिर सिस्टर अनुम आप करवा दें जी। सिस्टर मनाल, हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, तर्जमा भी जालिका करें, मुस्लिम। तर्जमा करें साथ, तर्जमा करें, हाजा हाजा मुस्लिम। मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिम, मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। सही। जी जालिका जी जी, मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। जजाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर अनुम आप करवा दें एक दफा, हाजा मुस्लिम। हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमून ये सब मुसलमान है। जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून वो सब मुसलमान। जजाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, ये मैसेज में किसी का सॉरी का रहा है, तो ये मतलब शायद माइक अनम्यूट करने की वजह से किसी को शायद अगर कोई इशू बना है, तो मैं उसके लिए, वो कोई, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही थी तो सबको मैंने अनम्यूट किया था, ठीक है ना, किसी एक को मैंने जो है ना वो म्यूट नहीं किया। तो ये इसको वो ना ले। चले जी,
मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। ब्रदर निजाम है हमारे साथ, तो उसको ले लेते हैं। चले, ये सवाल जवाब आप काइंडली देख लिया करें जरा, जो अक्सर स्लाइड शेयर की जाती हैं। तो मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? तो हम कहेंगे हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मैं कहता हूँ मन हा उलाई, ये कौन है? मन तो जानते हैं ना, मन का मतलब कौन। हा उलाई, ये सब कौन है? क्या कहूंगा? हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। मुस्लिम। मन जालेगा, वो कौन है? इशारा करके, आंख का इशारा करे, हाथ का इशारा करे, ये इशारा करना लाजमी है। ठीक है जी। मन जालेगा, वो कौन है? एक बंदा। जालेगा मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। तो उलाई का के साथ मुस्लिमून आएगा। ठीक है जी। चलें ब्रदर निजाम, आप करवाए जी, इशारों के साथ। मन बाकी सब हाजा, लोग इशारे करें। ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम है। मन मन हा उलाई, हाउलाई, ये कौन है? हाउलाई मुस्लिमून। ये सब कौन है? मैं मन मैं सवाल जालिका, करूंगा, मैं सवाल करूंगा, ये आपने जवाब देना है। मैंने सवाल राइट कर, सर। मन जालेका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून, उलाई का मुस्लिम, वो सब उलाइका का साथ मुस्लिमून, तर्जमा किया करें ना, ताकि आपकी जुबान पे वो जारी है। उलाई का मुस्लिम, वो ये सब सब मुसलमान है। मुसलमान है। वो वैसे सब इशारा करेंगे मुसलमान। तो तर्जमा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। जजाकल्लाह ब्रदर। सॉरी। चले जी। सिस्टर अनुम शेख है, वो करवा दे, फिर जायदा परवीन। मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? मैं हाजा सवाल करूंगा, आपने मुस्लिम, जवाब देना ये है। मुस्लिम। आपने जवाब देना है। मन अच्छा हाजा, ठीक। हाजा जवाब दें। मुस्लिम, ये मुसलमान मन है। हा उलाई, उला और हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मन मुसलमान है। जालिका, ज़ालिका मुस्लिम। मन जालिका, जालिका मुस्लिम, वो मन मुसलमान है। उलाई का, मन उलाई का, मन उलाइका, उलाइकल मुस्लिम, मुस्लिमून। मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाइका उलाई का मुस्लिमून, मुस्लिमून। मुसलमान है। चले सिस्टर जायदा, आप करवा दें। मन जालिका, वो कौन है? हाजा मुस्लिम, मन जालिका, इशारा देखें। हाउलाई मुस्लिम, वो मुसलमान सिस्टर, है। सिस्टर इशारा देखें। मन जालिका, मन ज़ालिका, हाजा मुस्लिम, जालिका मुस्लिम। और इशारा नहीं देख रही। ज़ालिका मन मुस्लिम। जालिका, इशारा कर ही मन नहीं रहे आप। ज़ाल अच्छा, मन ज़ालिका, वो ज़ालिका कौन है? मुस्लिम, हाँ। मन ज़ालिका उलाई का, मुस्लिम, मन उलाई का। उलाइका मुस्लिम, उलाइका अब बताएं, मुस्लिमून। मन हाजा, ये कौन है? मन इशारा करें। हाजा मुस्लिम, हाजा इशारा मुस्लिम। किया आपने, साथ इशारा किया है। जी जी जी, हाजा मुस्लिम, मन हा उलाई, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। एक्सीलेंट सिस्टर, जजाकल्लाह। चलें आगे, बाकी लोग हैं तो आगे आपको ले लेते हैं। तो अभी आपने ये चार इशारे याद रखने हैं। जब इशारा करेंगे तो तर्जुमा खुद ब खुद आएगा। कौन सा बड़ा था? हाजा हाउलाई जालिका हाजा उलाइका। हाउला हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। जालिका दायां से उलाइका, हाजा हाउलाई हाजा जालिका उलाइका। हाजा हाजा हाउला हाउलाई हुला जालिका उलाइका। उलाइका, इशारों के साथ करेंगे तो हाँ कभी भी आपको तर्जुमा नहीं भूलेगा, तर्जुमा करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अब चलते हैं। हाजा मर्द के लिए था, मुजक्कर के लिए। तो मुन्नस के लिए बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, और एक उंगली से हाजिही। ठीक है ना, जैसे होगा का हिजा था, हाजिही, तो हाजा का हाजिही। मेरे साथ बोले, हाजा का मुन्नस हाजिही। ठीक है, हाजिही, ये औरत। हाजा हाजिही, का मुन्नस हाजिही, ये औरत। हाजा और जालिका का हाजा, मुन्नस क्या होगा? जालिका वो मर्द था ना, वो। हम्म, जालिका का उलट क्या होगा? मुन्नस क्या होगा? तिल का। ठीक है, तिल का वो औरत। जालिका वो मर्द, तिल का वो औरत। वो मेरे साथ हो रहा है 3 दफा। जालिका वो तीन, मर्द, तिल का वो वो औरत। मर्द, जालिका वो मर्द, तिल का वो वो मर्द, औरत। चले जी, ये कौन वो औरत, करवाएगा मेरे साथ? कोई नए वो लोग जरा पार्टिसिपेट करें। ये काइंडली माइक्स म्यूट रखें, जिनके माइक खुले। जी, कौन करवाना हाजा चाहेगा? हाजिही, सिस्टर आफिया, आप करवा दें एक दफा। सिस्टर आफिया मतलूब। हाजा, हाजा, आप आप मोनस बताएंगी। ये मर्द, हाजे ही, ये औरत, जालिका वो मर्द। तिल तिल का का, वो औरत। औरत, एक्सीलेंट सिस्टर। चले, और हैं सिस्टर राहत परवीन है, आप करें जी। जालिका का मोनस क्या होगा? सॉरी, हाजे ही, हाजा का मोनस क्या होगा? हाजिही, सिस्टर राहत परवीन, आपका माइक बंद है सिस्टर राहत परवीन। जी, हाँ जी, हाजा का मोनस क्या होगा? जी मैंने खोली है जी। हाजिही, हाजी ही वो औरत। हाजी, इशारा करें बाएं हाथ से।
और जाले का मैं इशारा कर रहा हूँ जी दाएं हाथ से, वो मर्द, इसका मुअन्नस बताएं। जी तिल का तिल का वो औरत तिल का। एक दफा फिर बताएं आप सिस्टर, औरत हाजा का मुअन्नस क्या होगा? हाजिही हाजिही ये औरत जाले का मुअन्नस क्या होगा? तिल का वो औरत तिल का। बस आपने ये याद रखना है, हाजा का मुअन्नस हाजी, जाले का मुअन्नस तिल का। तो वो जब इशारा जी करेंगे तो ये और वो आपको खुद बहुत याद हो जाएगा। चलिए आखिरी ले लेते हैं, सिस्टर मरवा मुनीर है, हाजा का मुअन्नस बताएं, हाजा इशारे के साथ, हाजी हाजी। और जालिका का मुअन्नस तिल का तिल ये का। औरत एक्सीलेंट, ये वो औरत जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह हाजा, हाजी, हाउलाए, सॉरी तिल का। अच्छा, अगर जैसे हमने कहा था ना ये सब मर्द, हाउलाए, तो इसी तरह औरत के लिए भी हाउलाई होगा। ठीक है ना, हाजी तो चेंज होगा ना, हाजा का हाजे ही होगा, हा उलाई का हा उलाई रहेगा। औरत के लिए भी अगर कहेंगे ना ये सब औरतें, तो हम कहेंगे हा उलाई। मुजक्कर के लिए, मुन्नस के लिए हा उलाई, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह दिल का तो हमने चेंज किया था, जालिका का दिल का किया था, लेकिन उलाई का था मर्द के लिए, वो सब मर्द। औरत के लिए भी उलाई का वो सब औरतें होंगी। तो ये याद रखना, जमा चेंज नहीं होगी। मुन्नस के लिए ये बाएं हाथ है मेरा, देखिए बाएं हाथ से, उलाए, हा उलाए, वो ये सब औरतें, हा उलाए ये सब औरतें, उलाई का वो सब औरतें। जिस तरह मर्द के लिए था उस तरह औरत के लिए भी होगा। तो सिर्फ वाहिद का सीगा चेंज होगा। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं सवाल करता हूँ, आपने जवाब देना है। हाजा मुस्लिम, हाजी ही मुस्लिमतुन। ठीक है जी, मुस्लिमतुन जालिका मुस्लिम, मुस्लिमतुन वो मुसलमान है, तो तिलका तिल का मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन इशारे से आपको तर्जुमा मुस्लिमतुन याद आ जाएगा। चलें जी, हम्म नजर बिलाल सिस्टर है, आपका जी, हाजा मुस्लिम, हाजा जवाब मुस्लिम क्या होगा? हाजिही मुस्लिमात मुस्लिमात हाजिही नहीं, मुस्लिमा। एक मिनट, जवाब मुस्लिम जवाब नहीं है, बल्कि ये मोनस बताना है आपने। मैं मुजक्कर बताऊंगा, आपने मोनस। हाजा मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है, तो आप औरत के लिए बताएं। हाजिही मुस्लिमतिन, वो मुसलमान मेरा औरत। मेरा इशारा गलत है तो ये ठीक कर लें। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान, हाजी मुस्लिम, तो ये मुसलमान औरत। चले जी, आगे बताएं सिस्टर, जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है, तिलका मुस्लिमतिन, मुस्लिमा, वो वो औरत, वो मुसलमान औरत औरत। है। एक्सीलेंट सिस्टर, जजाक। चलें, एक और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे है जी सिस्टर अनम शेख, आप बता दे जी, हाजा मुस्लिम, इसका मोनस क्या होगा? ये मुसलमान है, इसका मोनस हाजिही मुस्लिमात हाजी मुस्लिमात मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमतिन, जालिका मुस्लिम, वो तिल तिलका का मुस्लिमतिन, मुस्लिमात तिल का मुस्लिमात तिल का तिलका वो मुस्लिमात मुसलमान। मुस्लिमतिन। एक्सीलेंट, जजाकल्ला, जजाकल्ला सब लोगों का, ये ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको लाजमी देखना है, स्लाइड्स को। आज के नुक्ते तालीम क्या है? हम पढ़ते हैं पहला होमवर्क, कुरान से तिलावत। तो उसके लिए हम एक हदीस मुबारक लेते हैं कि हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इकराउ इकराउ कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामति शफीअन लिअस्हाबिही, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कितनी खूबसूरत हदीस है। तो इसको देखें जरा, लिअस्हाबी, शफीअन लिअस्हाबी, अपने साथियों के लिए। तो जो कुरान से मोहब्बत रखते हैं, साथी कौन होता है? जो कुरान से हर वक्त उसके साथ मोहब्बत रखते हैं, उसके साथ लगाव रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान का एक सफर शुरू किया है। आपने क्या करना है, पहला होमवर्क आपको बताया जाता है कि कुरान से तिलावत कीजिए 5 मिनट कम से कम, देख कर 5 मिनट, याद जबानी याद। तो जितना ज्यादा आप ताल्लुक कायम करेंगे तो इंशाल्लाह आप उतना आसानी से उसको सीखेंगे। और बाकी जो है, तो क्या है कि ये क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह हमारा सफारशी भी होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, तुम्हें कुरान को अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से और पूरे शौक से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हमें उसकी समझ भी अता फरमा। तो इंशाल्लाह आज के बाद हम कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ सकें कोशिश करें उसको पढ़ेंगे। तो पहला कदम ताल्लुक जोड़ना है कुरान से। वो अगर चीज छोटा कदम ही क्यों ना हो, हमने उठाना है इंशाल्लाह, कुरान पढ़ना है। इतने कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना आसान होगी। ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अरबी सीखते हैं लेकिन कुरान को पढ़ते नहीं है। जितना आप कुरान को ज्यादा कुरान के साथ इन्वॉल्व होंगे, आप अंग्रेजी जितनी बोलते हैं, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, क्योंकि हमारे आम ज्यादा ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो कुरान जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो आसान होता जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझिए। तो पहला होमवर्क हमारा ये कम से कम 5 मिनट है, और इसको बढ़ाइए, जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक यानी सबक नंबर 8 के अख्ताम पे हमने 93 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में 27,536 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी बैटरी चार्ज हो गई, इतने अल्फाज का हमने जखीरा कर लिया। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है ताकि ये चीजें याद रहें।
और 7 होमवर्क बार बार आपको याद दिलाए जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं, अपना इंतखाब याद रखना है। 2 दुआएं, एक अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए। सबको मिलके सबके लिए दुआएं किया करें। टीचर आपने बनना है, सिखाना है दूसरों को। और आखिर पे दुआ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और दुआ फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों के लिए कि अल्लाह उनके लिए आसानी अता फरमा, हमें उनकी जो है मदद करने की तौफीक अता फरमा। और दुनिया भर में जितने भी मजलूम लोग हैं उनकी मदद फरमा, और ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।